पिछली कक्षा में हम लोगों ने जो पढ़ा था वो कुछ वर्ड जो हमको याद रखना पड़ेगा कि जो हमेशा क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। जैसे कि मान लो फर्नीचर, नॉलेज, लगेज, बैगेज, ये सब वर्ड जो बारे में हम लोग चर्चा किए थे। अर्थमेटिक वाला, अर्थमेटिक जैसे कि 2 and 2 क्या होगा इज़ 4। अब जो ये वाला है तो 2 and 2 रहते हैं, अर्थमेटिक में हमेशा क्या रहता है सिंगुलर। तो ये बात याद रखना है, ठीक है। इसी तरह से और भी कुछ वर्ड हैं जैसे कि मान लो बीमारी का नाम हो, चाहे खेल का नाम हो, चाहे कुछ भी, तो जिसमें एस पहले से ही लगा रहता है। हम सोचते हैं कि इसमें तो एस लगा हुआ लेकिन होगा प्लूरल, लेकिन जिसमें पहले से ही एस लगा रहता है तो वो हमेशा सिंगुलर ही होते हैं। चलो रूल समझते हैं, ठीक है। देखो इस पर थोड़ा गौर करो और सोचो कि न्यूज़ पहले से हम बोलते हैं इनेज, एस तो इसमें लगा है ना, हाँ प्लूरल होगा? नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? ये कुछ वर्ड हैं, ब्रैकेट्स, ये सब के सब नाउन जो होंगे कैसे होंगे? सिंगुलर, ठीक है। तो इसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब आता है। लेकिन आपको ये तो याद है न्यूज, इनेज, ब्रैकेट्स याद रखना पड़ेगा, लेकिन एक शब्द और भी याद करना पड़ेगा, वेगेज। वेगेज का मतलब जब वेतन होगा, वेगेज का मतलब वेतन, तुमको दिमाग में बैठाना पड़ेगा। सैलरी के रूप में जो वेतन होगा वेगेज लिखा रहेगा, उसको हम क्या मानेंगे? प्लूरल, ये याद रखना पड़ेगा। वेगेज को मतलब वेतन, वेतन मतलब प्लूरल, ठीक है। न्यूज़ सिंगुलर, तो हम वहाँ पर क्या लगाएंगे? एग्जाम्पल में और कुछ देखते हैं और भी किस में यूज़ करते हैं। जैसे नंबर 1 में 32 को जो रूल 1 है ये इसको लिखना है, उसके बाद 2 नंबर रूल हम समझते हैं कुछ और। कहता है कि कुछ बीमारियों के नाम में भी जिसमें एस लगे होते हैं, ये जो है ना एस लगा होता है, तो हम उसको क्या मानेंगे? सिंगुलर, ठीक है। अब उसके साथ कौन सा वर्ब यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब। जैसे देखो मिसल्स, एस पहले से लगा, लोग मिसेस ये क्या पता नहीं, लेकिन अगर बीमारी के नाम पता रहेगा तो हम बता पाएंगे, ठीक है। दूसरा है जर्मन मिसल्स, ठीक है। तीसरा देखो रिकेट्स, रिकेट्स मतलब जो उसको पैर में जो प्रॉब्लम होता है ना उसको रिकेट्स, ठीक है। मम्स, जिसका गाल फूल जाता है, मम्स, ठीक है। ये कुछ समझ में आ रहा है? चलो यदि आपको भी यदि कुछ पता है तो आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं कुछ बीमारी में जिसमें एस लगा हो, ठीक है। देखो रूल में फिर उसका तीसरा समझते हैं कि और कहाँ कहाँ एस लगा होता है। जैसे कि कुछ विषयों जिसके नाम में, जिसके अंत में एस लगे होते हैं, ठीक है, वो भी क्या क्या होंगे? सिंगुलर। समझना पड़ेगा। जैसे कि हम बोलते हैं फिजिक्स, हाँ फिजिक्स तो एस लगा, ये क्लियर है। मैथमेटिक्स, ठीक है। सिविक्स, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, एथिक्स, क्लियर है। और भी जो भी है उसको बता सकते हैं। लेकिन कुछ बात है यहाँ पे, पॉलिटिक्स हम कहीं लिखा है फिजिक्स तो सिंगुलर होगा, लेकिन कुछ जो ये बात याद रखना पड़ेगा। जैसे मान लो कि उसका देखो यहाँ पर कह रहा है किंतु सब्जेक्ट के नाम, जैसे कि फिजिक्स केमिस्ट्री लिखा हुआ तो सिंगुलर, लेकिन सब्जेक्ट से पहले अगर कुछ लिखा हुआ जैसे हिज, माई, द, सच आदि शब्द रहे तो उनके गुणों का बोध होता है, तब इनके साथ प्लूरल वर्ब यूज़ करेंगे। ये इम्पोर्टेंट बात है। मतलब समझो कि जैसे कि हम बोले फिजिक्स तो बोलेंगे सिंगुलर लगेगा, हम बोलेंगे उसका फिजिक्स है, यानी किसी व्यक्ति का हम नाम लेंगे ना, तो उसका फिजिक्स कमज़ोर है, उसका मैथ कमज़ोर है, तो हम बोलेंगे तो उसका मैथ, तो उसके अंदर का जो बात है वो बोलेगा कि उसका अंदर का जो बात है उसको समझता कम है, कमज़ोर है उसका, तो हम क्या करेंगे वहाँ पे हम प्लूरल लगाएंगे। क्लियर है? कैसे पता चलेगा? तो ही इज़ माई जैसे एग्जांपल्स हम समझते हैं, कुछ और भी हैं पहले उसको हम लिख लेते हैं, ठीक है। जैसे देखो 4 नंबर में कह रहा है कि खेल के नाम जिसमें एस या यस लगा होता है फिर भी वो क्या होगा? सिंगुलर ही होगा। देखो यहाँ पर खेल में जैसे ये देखो बिलियार्ड्स, अब तो कहीं कौन सा गेम है बिलियार्ड्स, ये इंडिया में नहीं खेला जाता। ये सोचो कि कभी कभी मूवी में तुम देखता होगा कि जैसे कि एक छोटा सा बॉल होता है और उसको डंडा से बहुत जोर से हिट देता है ना, बिलियार्ड्स। समझ गया? ये सब दूसरा देश में खेला जाता है। अब डार्ट्स, कभी कभी क्या होता है एक चौखुट बना रहता है, एक लाठी से चारों कोनों में छोटा छोटा जो गेंद होता है उसको इसमें जो भी यहाँ पर रहता है तो वहाँ पे लोग क्या करता है इसमें इस प्रकार खेलता है, उसको बोलते हैं डार्ट्स। ये शायद मूवी में देखे होंगे, ठीक है। ये दोनों बिलियार्ड डार्ट्स, इसके अंत में भी एस या यस लगे हैं लेकिन फिर भी क्या होगा? सिंगुलर। क्लियर है? देखो जैसे फिर 5वां में लिखना है कि कुछ प्रॉपर नाउन के अंत में भी एस या यस लगा हो फिर भी वो क्या होगा? सिंगुलर। जैसे देखो द यूनाइटेड स्टेट, यूएसए का नाम सुने हैं,
UAE के नाम सुने हैं। तो इस प्रकार से यदि कोई भी अंत में एस या यस लगा तो फिर भी एक ही देश कहलाएगा। देखो द यूनाइटेड नेशंस, ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट, समझ में आ रहा है। चलो अब एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। चलो एग्जाम्पल सब समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल पहला है कि नो न्यूज़ डैश गुड न्यूज़। अच्छा ये क्या है, बोलेंगे न्यूज़, तो नो न्यूज़, तो ये तो सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर यूज़ करेंगे इज। क्लियर है, समझ में आ रहा है। देखो कह रहा है कि देयर, अच्छा देयर क्या है, एक तो डमी सब्जेक्ट है ना, तो डमी को बताए, डमी कोई मतलब नहीं, उसके बाद जो रहेगा उसका हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर क्या है, ब्रैकेट्स है। अभी तुरंत पढ़ेंगे ये जब रहे नो न्यूज़ ब्रैकेट इंडियंस, तो हम वहाँ क्या लगाएंगे, तो बोलेंगे सिंगुलर, तो इज लगेगा, ठीक है। चलो देखो, अच्छा इसका तो मतलब इसको याद करना पड़ेगा और कोई नियम है नहीं। अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर कोई दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इतना समझना पड़ेगा, वेगेज का मतलब जब वेतन होगा, वेगेज का मतलब वेतन नहीं होगा तो हम सिंगुलर यूज़ करेंगे, लेकिन जब वेतन होगा तब क्या यूज़ करेंगे, प्लूरल। देखो अच्छा पर मंथ 15,000 पर मंथ क्या होता है, कि हम कहेंगे किसी का तो वेतन ही नहीं होगा और तो कुछ होगा नहीं, तो 15,000 पर मंथ क्या है, किसी का वेतन है। तो यहाँ पर इज आर, तो बोलेंगे ये तो वेतन है, तो वेतन है तो क्या लगेंगे, आर लगाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा देखो ये देखो, द वेगेज ऑफ सीन डैश डेथ, ये जो है ना एक बाइबल, जब आप पढ़ोगे बाइबल तो उसका एक लाइन है, तो कह रहा है कि द वेगेज ऑफ सीन डैश डेथ, तो यहाँ पर तो कैसे बताओ, तो वेतन लग रहा है कि यहाँ पर वेतन होगा, तो बोलेंगे बिल्कुल नहीं लग रहा है कि यहाँ पर वेतन होगा, तो यहाँ पर सबसे पहले तो इज लगाएंगे। तो देखो द वेगेज ऑफ सीन इज डेथ, यानी कि जो मृत्यु है वो क्या है, सत्य है। ये कहाँ का लिया गया लाइन है, बाइबल का लिया हुआ है, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट कह रहा है कि रिकेट्स, ये क्या है, एक बीमारी है, वेरी डेंजरस डिजीज। अब सोचो कि इतना रिकेट्स नहीं समझ आ रहा तो पढ़ेंगे वेरी डेंजरस, इतने ही डेंजरस क्या हो सकता है, बीमारी तो होगा, तो इज या आर, तो बोलेंगे इज। क्यों, क्योंकि बीमारी के नाम है जिसमें एस लगा है, फिर भी क्या होगा, सिंगुलर। चलो नेक्स्ट, मैथमेटिक्स डैश इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, मैथमेटिक्स, आप यहाँ पर मैथ आ गया। अच्छा माई मैथ नहीं ना, हिज मैथ नहीं ना, कुछ भी नहीं ना, जब कुछ भी नहीं रहे तो क्या लगेगा, सिंगुलर, तो क्या लगाएंगे, ये सिंगुलर में इज। लेकिन जब कुछ आगे लगा रहेगा तो हम क्या लगेंगे, प्लूरल, ये याद रखना पड़ेगा। जैसे देखो फिजिक्स है, फिजिक्स पहले क्या है, हिज, फिजिक्स पहले क्या हिज है ना, तो हिज सब्जेक्ट, उसका सब्जेक्ट क्या बहुत कमज़ोर है, इज ये आर, बोलेंगे उसका सब्जेक्ट, यानी कि सब दिमाग लग रहा है, यहाँ फिजिक्स है सिंगुलर, लेकिन उसका सब्जेक्ट है तो यहाँ पर क्या लगेगा, लगेगा प्लूरल, क्या हो जाएगा, आर। समझ में आ रहा है कुछ थोड़ा सा। चलो देखो डार्ट्स, अभी तुरंत बताए थे डार्ट्स क्या है, इंडियन गेम नहीं है, तो कह रहा है कि नोट एन इंडियन गेम्स, डार्ट्स इंडियन गेम है, इज या नोट, तो बोलेंगे डार्ट्स है, तो खेल का नाम है, तो नहीं पता चलेगा कि डार्ट्स क्या है, तो यहाँ पढ़ेंगे गेम मतलब खेल है कुछ, इज या आर, तो बोलेंगे इज। क्लियर है। चलो देखो कह रहा है कि द यूनाइटेड स्टेट्स, यहाँ पे स्टेट्स आ गया, फिर भी ये देखो ये सब इंटरेस्टिंग है, इसमें से ये 2 सवाल रहेगा जो बताए हैं, उसमें 2 डैश बिग आर्मी, बिग आर्मी मतलब यूनाइटेड स्टेट का क्या है, एक बहुत बड़ा आर्मी है, हैव या हैज, स्टेट्सन है सिंगुलर, हैज। समझ में आया। चलो लिख लो इसको, पहले पीछे वाला सब कुछ समझ में आया। चलो नेक्स्ट रूल, मच या मच ऑफ, ये दोनों शब्द लिखा रहेगा। उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, तो तुमको पता ही कि जब अनकाउंटेबल नाउन रहेगा जिसको गिन नहीं पाएंगे तो हमेशा सिंगुलर लगाते हैं, इसमें कौन सा बड़का बात है, कोई दिक्कत है इसमें। देख लो यहाँ पर जैसे कि मच वाटर डैश डर्टी, ज़्यादा पानी क्या था, ज़्यादातर पानी क्या था, गंदा ही था। वाज या वर, तो बोलेंगे वाज। क्लियर है, रूल समझ में आ रहा है। मच ऑफ द टाइम, ज़्यादातर टाइम क्या होगा, बर्बाद हो गया, लॉस्ट। इज या आर, तो बोलेंगे इज। क्लियर है यहाँ तक, मच या मच ऑफ, छोटा छोटा बात है यहाँ पे। इस नियम को आप सबसे पहले VVI कर लो। आप एक सवाल आपको दिखने को 100% मिलेगा, नहीं मिलेगा तो इसके रिलेटेड सवाल रहता ही रहता है। आप इसको VVI मतलब याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। कहता है कि आपको याद रखना पड़ेगा ए नंबर ऑफ, दूसरा वर्ड याद रखना पड़ेगा द नंबर ऑफ। ये देखो 2 अगर संख्या बात याद हो गया तो आप समझो कि रूल समझ गया। देखो सोचना यह है कि जहाँ पर ए नंबर ऑफ लेगा रहेगा वहाँ पर हम बहुत मतलब कि सोचेंगे बहुत ज़्यादा है, यानी कि प्लूरल की बात करेंगे, ठीक है, प्लूरल माना जाता है। इसके साथ प्लूरल सब्जेक्ट तथा प्लूरल वर्ब। क्लियर है। ए नंबर ऑफ में क्या मानना है, प्लूरल, ठीक है। अच्छा थी ओके। उसके बाद द नंबर ऑफ,
ठीक है। द नंबर ऑफ रहेगा तो वहाँ पर हम क्या मानेंगे, सिंगुलर माना जाता है। इसके जो बात आने वाला जो वर्ब प्लूरल रहेगा, लेकिन हमको सिर्फ इतना दिमाग में रहेगा कि किंतु जो वर्ब हमेशा सिंगुलर यूज़ होगा। मतलब इतना दिमाग लगाना है। दो बात समझ में आ गई। जब ए रहेगा और दा रहेगा, जहाँ ए रहेगा तो प्लूरल यूज़ करेंगे, दा रहेगा तो सिंगुलर यूज़ करेंगे। सिर्फ इतना ही याद रखना पड़ेगा, रूल आसान है। चलो देखो जैसे समझते हैं। ए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, अब देखो यहाँ पर भी स्टूडेंट्स है यानी प्लूरल है, ठीक है। ए लगा हुआ है तो प्लूरल, तो हैव या हैज, स्टूडेंट्स फील्ड, हैव या हैज तो बोलेंगे हैव। क्लियर है। अच्छा देखो, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, यहाँ क्या है द, सिर्फ इतना फर्क, और कोई फर्क है, नो फर्क, क्या होगा इज। क्लियर है यहाँ तक, ए नंबर ऑफ द नंबर ऑफ। क्लियर। चलो अब जो है हम क्या करते हैं, कुछ सवाल बनाते हैं जो पीछे में भी हम सीखे थे, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे। पहले कुछ सवाल बनाते हैं जो घर से बनाना है, ठीक है। चलो देखो सवाल हमको बनाना है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि फिल इन द गैप्स, आपको जो गैप्स दिया गया है ये तो पीछे में हम पढ़ लिए, जो दिया है उसको हमको फिल करना है, ठीक है। सवाल देखो, कह रहा है कि द वेगेज ऑफ सीन डैश डेथ, अभी पीछे हम पढ़े नहीं, ये क्या है, बाइबल का एक सेंटेंस है। इसका क्या मतलब बनता है बताइए, और इसके में क्या फील होगा आप खुद इसको भर के हमको कमेंट में बताइएगा, ठीक है। और नहीं तो आप पीछे वाला पढ़ लीजिएगा। कह रहा है कि नेक्स्ट सवाल, वेयर डैश यू एट 10 AM इंटो मैनी, ठीक है। वाज ये वर, अच्छा वेयर है तो यहाँ पर इसके किसके अनुसार बनेगा, तो ये यू के सब्जेक्ट अनुसार, तो क्या हो जाएगा, वाज ये वर तो बोलेंगे वर, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट कह रहा है कि समवन, हम बताए थे समवन अगर कुछ आ गया, समवन, समबडी, समथिंग, नथिंग, कुछ भी क्या लगेगा, सिंगुलर। कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द बॉयज, ज़्यादातर लड़के क्या है, हार्ड वर्किंग, बॉयज है यहाँ पे तो बोलेंगे हाँ, तो क्या हो जाएगा आर, ठीक है। आगे देखो, मोस्ट ऑफ द मैंगोज, सम ऑफ द मैंगोज, तो मैंगोज है यहाँ पे, जब सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर, प्लूरल रहेगा तो प्लूरल, तो क्या लगाएंगे, वाज ये वर तो बोलेंगे वर, ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट देखो, द पुलिस, अच्छा ये बताओ तो पुलिस, पब्लिक, कैटल, ये सब पढ़े थे ना, तो ये क्या प्लूरल है, तो इसके साथ क्या लगेगा, प्लूरल, हैव। अच्छा द मेजोरिटी ऑफ वर्कर्स, एक पढ़े थे द मेजोरिटी, द मेजोरिटी में जो भी रहे, आप चाहे सिंगुलर लगाओ चाहे प्लूरल लगाओ, लेकिन ज़्यादातर हमको प्लूरल लगा तो तब भी सही है, सिंगुलर तो यहाँ पर तब भी सही है। वर्क या वर्क्स दोनों में लगा दे सकते हैं, यहाँ पर कुछ भी भर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप ज़्यादातर वर्क लगाओ, प्लूरल लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो, ये रूल थोड़ा सा हमको बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अभी आ गया तो समझ लेते हैं। आइदर कॉफ़ी और टी, तो यहाँ जो रहेगा ना उसके बदल में हम उसके अनुसार लगा देते हैं। टी अनकाउंटेबल है तो इसके साथ क्या लगेगा, लेकिन ईच, एवरी, आइदर, नाइदर ये सब पढ़े हैं ना, तो उसके साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, इज। क्लियर है। वाट डैश पॉलिटिक्स, अब पॉलिटिक्स आ गया, पॉलिटिक्स है किसी के अंदर की बात नहीं बता रहा, नहीं बोलेंगे तो सिंगुलर, क्या लगेगा, सिंगुलर, ठीक है यहाँ तक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल देखो क्या कह रहा है कि नो मनी डैश बीन स्पेंड, अब ये क्या है, मनी अनकाउंटेबल, क्या लगाएंगे, हैज। समझ में आ रहा है थोड़ा सा भी, शायद लग रहा होगा कुछ भारी टाइप से, तो बता देना, ठीक है। और भी इससे आसान थोड़ा समझेंगे तब। कह रहा है कि नो मैन ऑफ द नेम, मतलब यहाँ पर नेम क्या है, सिंगुलर, क्या लगाएंगे, लाइक या लाइक्स तो बोलेंगे लाइक्स, तब होगा सिंगुलर, ठीक है। ये तो होता है। अच्छा ही एंड आई, दो गो आगे, दो गो सब्जेक्ट रूप में, तो क्या लगेंगे, इज या आर, तो वाज या वर तो बोलेंगे वर। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा इसका आप क्वेश्चन तुमको खुद बताना, ठीक है। अभी तुरंत पढ़े ना, ए नंबर ऑफ क्या लगेंगे, अगर द नंबर ऑफ रहेंगे तो क्या लगेंगे, इसका आंसर कमेंट में बताना है, ठीक है। चलो ये देखो, ये हम नहीं पढ़े हैं लेकिन फिर भी बता देते हैं। एज विल एज, लाइक, अगर ऐसा कुछ वर्ड बीच में आता है ना, तो इधर जो इसके पहले जो सब्जेक्ट होता है ना उसके अनुसार लगाएंगे। तो अगर समझ में अभी नहीं आ रहा है तो क्या, सिर्फ इतना देखना है कि अगर एज विल एज आ गया तो उसके पहले वाला जो सब्जेक्ट रहेगा लिखा उसके अनुसार यहाँ वर्ब लिखेंगे। तो ऐसे यहाँ क्या है, जॉन, अभी इतना समझ लो, अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, इसको हम फिर पढ़ेंगे। तो सिर्फ क्या करना है कि जॉन एक सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, प्ले या प्लेस तो बोलेंगे प्लेस। क्लियर है। अच्छा आइदर सीता और गीता, तो यहाँ पर इसके बाद और के बाद जो सब्जेक्ट रहता है तो उसके इसके अनुसार हम लगाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, गीता, तो इसका हैज या हैव तो बोलेंगे हैज। क्लियर है यहाँ तक। आगे कह रहा है कि नो प्राइज नो और मेडल, इसके अनुसार क्या लगाएंगे, मेडल के साथ एक वॉच।
समझ में आ रहा है। कह रहे हैं कि ए लॉट ऑफ पीपल, पीपल के बारे में बता दिए, पीपल कौन सा वर्ड है, प्लूरल है या सिंगुलर, तो कमेंट भी बताना। लेकिन फिलहाल आंसर हम करते हैं इसका लाइक या लाइक्स, तो बोलेंगे लाइक। कैसे क्यों होगा लाइक, खुद बताना है कमेंट में, ठीक है। मोस्ट ऑफ द मनी, ज़्यादातर रुपया क्या हो गया, बीन लॉस्ट, ज़्यादातर रुपया बर्बाद हो गया, ठीक है। तो मनी आ गया तो क्या लगेगा, हैव या हैज, बोलेंगे हैज। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा यहाँ देखो फिजिक्स, अच्छा फिजिक्स, माई फिजिक्स, हिज फिजिक्स, सच फिजिक्स, द फिजिक्स कुछ है, बोलेंगे नहीं, फिजिक्स तो अकेला फिजिक्स है। तो जब अकेला फिजिक्स है तो यहाँ पर क्या होगा, सिंगुलर। हिज वीकेस्ट सब्जेक्ट, फिजिक्स का सबसे कमजोर सब्जेक्ट है, इज या आर, तो बोलेंगे इज। आर कब होगा, जब यहाँ पर माई लगा देंगे, कुछ भी रहेगा तब, ठीक है। आगे देखो इसका भी आंसर बताना है, द नंबर ऑफ बॉटल्स, द नंबर ऑफ बॉटल्स डैश 30, ठीक है। यहाँ पे दा है, अगर ए रहेगा तो क्या लगेगा, दा है तो क्या लगेगा। ये दोनों सब्जेक्ट को क्वेश्चन को आपको कमेंट बताना है, इतना ही कर रखते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में इससे भी खतरनाक सीखेंगे, जैसे कि लॉट ऑफ वाला पढ़े हैं, एज विल एज पढ़े हैं, ये सब नहीं पढ़ पाए हैं तो आगे हम पढ़ेंगे, ठीक है। इतना ही रखते हैं आज, क्योंकि बहुत सारा समय भी बर्बाद हो गया। समय बर्बाद क्या, जाके रिवीजन भी करना है, ठीक है।